बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज ब्रॉडर व्यू के अंदर कुछ टाइम पहले मैंने ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, इंडिया की रियासत, उनके एक स्टेटमेंट में बात की जिसमें वो कह रही हैं कि मणिपुर जैसे हालात बीजेपी यहाँ पर भी पैदा करने की कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल में, और वो यूं कि वो वेस्ट बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। अब उनका इशारा वहां पर जो पॉलिटिकल टेंशन्स बीजेपी के आने के बाद पैदा हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, या यूं कहें कि बीजेपी के मजबूत होने के बाद पैदा हुए हैं। पहले तो बिल्कुल जीरो थी ना बीजेपी वहां पर, लेकिन पिछले 2-3 साल से बीजेपी ने खास फोकस रखा हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। आरएसएस की शाखाएं बढ़ती जा रही हैं वहाँ पर, और ज़्यादा वहाँ पर वो फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपरली। वहाँ के पॉलिटिशियंस को अपनी तरफ कर रहे हैं, टीएमसी के लोगों को तोड़ रहे हैं, दीगर पार्टियों के लोगों को तोड़ के अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि अभी तक मतलूबा नतायज उनको नहीं मिले, लेकिन ये जो सिविल वॉर की बात की ना ममता बनर्जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खौफनाक है। अब आज इसका हमें प्रैक्टिकल मुजाहरा होते हुए नजर आया है। 27 लोग मारे जा चुके हैं एक दिन के अंदर वेस्ट बंगाल में, 27 लोग, 27। हो यह रहा है असल में कि वहां आज पंचायत पोल्स थे वेस्ट बंगाल के अंदर। पोल्स से लोकल बॉडी इलेक्शन समझ लें आप। तो उनके अंदर बीजेपी और जो टीएमसी के कारकुन हैं वो आपस में इतना लड़े हैं वहां पर, अजब से पोल थे। अब मैं इसका रिजल्ट क्या प्रेडिक्ट करूं, वो तो मतलब रिजल्ट तो गए ना भाड़ में, लेकिन 27 लोग एक दिन के अंदर मारे गए। वैसे हिस्ट्री है जरूर, पंचायत पोल जब भी होते हैं वहां पर तो उसमें वायलेंस होती है, इसकी हिस्ट्री है। 2002 या 3 में मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही याद आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वायलेंस उस वक्त हुई थी। 76 लोग मारे गए थे उस पंचायत पोल में। उसके बाद मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यहाँ पर आज ये जो पोल्स हुए हैं वहां पर ये वायलेंस हमें नजर आई है। 27 जो फिगर लोकल मीडिया वहां से मुझे सोर्सेज से पता चला है, 27 असल में मारे गए। इंडियन मीडिया 16 कंफर्म कर चुका है अभी तक, 16 की जो फिगर है वो कंफर्म कर चुका है। मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ रेफरेंस। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लगाई है थोड़ी ही देर पहले कि वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन 2023 लाइव अपडेट्स, वायलेंस और रॉक्स पंचायत पोल्स, 16 डेड अमिड्स एलिगेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। अच्छा, वहां पर इलेक्शंस किस तरह के हुए हैं ये मैं नहीं कहूंगा, ये जरा वीडियो देखें कैसे एक बंदा बैलेट बॉक्स उठा के फर्राटे भरता हुआ उड़ता हुआ जा रहा है लिटरली। ये देखिए, एक डब्बा, उसमें वोट डले हुए हैं, डब्बा लेके भाग रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है कि भाई किधर से डब्बा उठाया, किधर भागते हुए जा रहे हो, जरा रुको तो सही। तो ये सूरत हाल है, बुलेट ट्रेन की तरह लिटरली भागते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह के इलेक्शंस हुए हैं। असल में बीजेपी वालों ने ज्यादा गंद मचाया है। ये जो कैजुअलिटीज हुई है ना, ज्यादातर इसमें टीएमसी के बेचारे वर्कर्स मारे गए। असल में कुछ जगहों पे बीजेपी के भी मारे गए, लेकिन टीएमसी वालों के सुनने में आ रहा है कि ज्यादा उनके मारे गए। जबरदस्ती वहां पर ठप्पे डालने के भी वाकयात जो है ना, मतलब वो स्टैंप लगा रहे थे उसमें पोलिंग स्टेशन के अंदर, और कोई रोकने वाला नहीं था। एक बंदा जो था वो मेरे ख्याल से कोई 100 वोट डाल रहा था। इस तरह के इलेक्शंस वहां पर हुए हैं काफी मकामात पे, कुछ जगहों पे ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये सूरत हाल वहां पर दिन भर रही है। और सुवेंदु अधिकारी, मतलब ये सियासी विधवा है बेसिकली, इनको मैं सियासी विधवा कहता हूँ। अपोजिशन लीडर है वहां पर बीजेपी के, यूं समझे कि वेस्ट बंगाल के चीफ हैं। पॉलिटिकल विधवा इसलिए इनको कह रहा हूं क्योंकि एक जमाने में बड़ी अच्छी पोजीशन इनकी हुआ करती थी जब तक ये टीएमसी में थे। उसके बाद बीजेपी की लालच में आ गए, बीजेपी ने इनको कहा हम जीतेंगे, धांधली करके जीतेंगे, आपको चीफ मिनिस्टर लगा देंगे। लेकिन पिछली इलेक्शंस में बीजेपी हार गई थी, तो तब से लेके बेचारे ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि वेस्ट बंगाल इज बर्निंग, बीजेपी सुवेंदो डिमांड्स प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट अमिड पंचायत पोल वायलेंस। इनकी कोई सुनता नहीं है, वैसे ये अपोजिशन लीडर है वहां पर, इनकी कोई नहीं सुनता। एक दौर में बड़े ठाठ थे इनके, मतलब एक इम्पोर्टेंट रुकन हुआ करते थे ममता बनर्जी की पार्टी के, और अब ये ऐसे ही हैं स्टेट के अंदर। पॉलिटिकली ये थोड़ा सा डाउन हो गए, तो इसीलिए इनको सूट कर रहा है प्रेसिडेंट रूल। ये समझ रहे हैं कि लगेगा तो मैं थोड़ा रिलेवेंट हो जाऊंगा। लेकिन ये वायलेंस को यूँ समझें कि इस वक्त जो वायलेंस है ना, उसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर लें, इतना ज़्यादा बढ़ा देगा। ये वाले जो टैक्टिक्स है ना 2 नंबरी वाले, कि मतलब थोड़ी सी वायलेंस होगी तो भाई चलो प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ वायलेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, मज़ीद बढ़ा देगी। तो वो जो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बात की थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पे यहाँ पर वायलेंस को फ़रोग देने के लिए गुंडे भर्ती किए जा रहे हैं बीजेपी की जानिब से, और यहाँ पर जत्थे ट्रेंड किए जा रहे हैं। अगर आप आज के पंचायत पोल्स का पैटर्न देखें तो आपको ममता बनर्जी की बात में वजन नज़र आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंस आज वहाँ पर रिपोर्ट की गई है। और खुदा न खास्ता अगर वो जनरल इलेक्शंस हो गए अगली बार, तो उसमें क्या सूरत हाल होगी, ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर देखा जाए इतनी वायलेंस अगर आ गई है वहाँ पर कि छोटे से पोल्स हैं, ऐसे ही लोकल बॉडीज पोल्स हैं, ये कोई बड़ी तोप किस्म की चीज़ नहीं है पंचायत इलेक्शंस। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि 27 लोग मारे गए, और पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है स्टेट की, वो यूँ समझे कि तहस नहस होकर रह गई है। ये भाषण में कुछ नहीं होगा। ऑनरेबल गवर्नर पहले राजीव सिन्हा को अपॉइंटमेंट करके बहुत बढ़िया गलती किया, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसका बाद ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव लाइफ एंड रिस्टोर पीस इन वेस्ट बंगाल। फाइनली उनका इतना भाषण, अपील, सबका बाद भी जो हादसा आज हो गया है, नाउ इट इज 3 PM, already more than 15 people died, brutally killed by the goons. More than 20,000 booths captured by the TMC hooligan in presence of state police. CAPF is totally non-functioning due to non-cooperation of the district police. इसका बाद तो भाषण देने का जरूरत नहीं है। इसका बाद गवर्नर जी का भाषण देने का जरूरत नहीं है। He should send a report to the central. The West Bengal is burning. Central should intervene, either 355 or 356. We want action. The Bengal people want action from the custodian of the constitution. मुंह तोड़ जवाब चल रहा है। 7-8 बूथ में रिगिंग किया था, उसका बाद रिटेलिट स्टार्ट किया जनता ने। मेरा क्षेत्र में मैं हूं, यहाँ वोट डाला, बाकी हूं 5 बजे तक, चोरी में रोक दिया। बहुत बूथ में रीपोलिंग होगा। अब तक जो जानकारी मुझे मेरा पास है, 100 ऑफ बूथ उसमें रीपोलिंग करना पड़ेगा। पब्लिक रेजिस्टेंस जहां हुआ है और भी होगा। अगले 2 घंटा जहां जहां रीक किया है लोग, बूथ कैप्चर किया, वहां बाहर का गुंडा लोग भाग जाने का बाद गांव का आदमी आ रहा है और बैलेट बॉक्स को पानी से फेंकने का काम स्टार्ट किया। छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। ये बंगाल स्वतंत्रता सेनानी का माटी है, इस माटी में ये सब नहीं चलेगा।